राम सभी को हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बिल्कुल सभी। तो दोस्तों कुछ नई अपडेट्स हैं। CET हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन CET और उसके अलावा क्लर्क भर्ती से जुड़ी हुई जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट हुआ था, दोबारा ज्वाइनिंग हुई है, उससे जुड़ी हुई, और साथ में हरियाणा मेल कांस्टेबल जो जिनकी ज्वाइनिंग रुक रखी है, और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस चल रहा है। तो चलिए स्टार्टिंग में फर्स्ट में हम CET की बात करते हैं। CET में क्या है? CET में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी और अब परीक्षा का इंतज़ार। 11.32 लाख युवाओं ने आवेदन किया। ये देखिए दोस्तों, 11.32 लाख टोटल आवेदन हुए हैं। ग्रुप C और D की नौकरी के लिए युवाओं ने जमा कराई 39 करोड़ रुपए की फीस, एक पद के लिए 20 कतार में। और ग्रुप C के 26,000 पदों का शेड्यूल हो चुका है जारी। यानी जो ग्रुप C की भर्तियां होनी है, जैसे आपकी क्लर्क है या और है, तो वो सारी 26,000 पदों का शेड्यूल जारी हो चुका है। इसके साथ ही ग्रुप D के संभावित 30,000 पद, ग्रुप D के जो संभावित 30,000 पदों का विज्ञापन होना अभी बाकी है। तो चलिए हम कुछ बात करते हैं इसमें। प्रदेश में ग्रुप C और D पदों के लिए होने वाले कॉमन एलिजिबल टेस्ट CET के लिए 11.32 लाख युवा दौड़ में है। और वहीं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्रुप C के 26,000 पदों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और ग्रुप D के खाली पदों का भी रिकॉर्ड जुटाया जा रहा है। और इसके लिए अनुमानित जो आंकड़ा है वो 30,000 कुछ हो सकता है ग्रुप D का। ऐसे में कुल 56,000 पदों के लिए भर्ती होनी है CET के माध्यम से। तो 11.32 लाख युवाओं के लिए 20 युवा कतार में है। यानी एक पद के लिए अगर हम 56,000 पदों की टोटल के हिसाब से बात करें तो एक पद के लिए 20 युवा जो हैं, 20 कैंडिडेट हैं, वो कतार में रहेंगे। तो इसी के साथ आगे CET के लिए 10 जुलाई को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 15 जुलाई तक यानी कल तक फीस भरने की लास्ट डेट थी। और इसी तरह किस पद के लिए कितने युवा ने रजिस्ट्रेशन कराया? ग्रुप C के लिए बात करें हम तो 42, ग्रुप D के लिए हम ग्रुप C के लिए बात करें 42,667। किस पद के लिए कितने युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया? तो ग्रुप C के लिए 42,667 और ग्रुप D के लिए हैं वो 15,278। और जो ग्रुप C और D दोनों को मिलाकर के 10,74,963 कैंडिडेट। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उनमें 99,167 अभ्यर्थियों ने फार्म भरे हैं। तो परीक्षा की जो शिफ्ट है उसको यहाँ पर एक पेंच फंसा हुआ है अभी तक भी। जो NTA परीक्षा लेगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका हरियाणा गवर्नमेंट यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके साथ परीक्षा की जो शिफ्ट होनी है उसके लिए दांव पेंच फंसा हुआ है। अभी तक परीक्षा एक दिन में या 2-3 दिन में करवाने का पेंच फंसा हुआ है। आयोग की तैयारी 2 दिन में 4 शिफ्टों में पेपर करवाने की थी, लेकिन NTA एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में परीक्षा कराना चाहता है। इसके लिए वह हरियाणा के अलावा चंडीगढ़, दिल्ली और गाज़ियाबाद, नोएडा आदि में परीक्षा करा सकती है। हालांकि अभी तक स्पष्ट तौर पर यह फैसला नहीं हुआ है कि दूसरे राज्यों में परीक्षा कराई जाए या नहीं, जबकि आयोग की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को इसे परीक्षा को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। जो आयोग की ओर से चंडीगढ़ प्रशासन को इस परीक्षा के लिए चिट्ठी लिखी गई है। 3.4% की फ़ीस अभी तक पेंडिंग है, और पूरा डेटा देखने के लिए टेस्ट प्रक्रिया शुरू होगी। पूरा डेटा जो देखने के बाद में वो टेस्ट की जो CET का एग्ज़ाम होना उसकी प्रक्रिया आपकी आरंभ की जाएगी। सितंबर में परीक्षा संभव है, अभी तक कुछ नहीं बता सकते, पर जिस हिसाब से कह रही है 20 सितंबर में परीक्षा संभव है। और HCS और साथ में HCS से जुड़ी एलाइड और परीक्षा 24 को होगी।
और इसके जो 1.48 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो चलिए हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपके 6600 सिपाहियों के जो नियुक्ति पत्र मिलने थे, रिज़ल्ट आ गया मेल कांस्टेबल का, और जो नियुक्ति पत्र है वो 29 तक रोक लगा दिए गए, 29 तारीख तक बढ़ा दी गई है। परिणाम सैंपल के निरीक्षण और नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की समीक्षा के बाद हाई कोर्ट देगा फैसला। यानी अभी तक जो डेट थी वो आगे 29 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके बाद में हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा, अभी तक पेंडिंग है। शुरू से विवादों में रही परीक्षा, सिपाही परीक्षा भर्ती, और 13 दिसंबर 2020 को 5500 पुरुष सिपाही के पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। 8,39,000 युवा आवेदन टोटल हुए, और परीक्षा सिपाही परीक्षा का पेपर है वो 7 अगस्त 2021 को लीक हो गया था। इसके बाद में 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को ये एग्ज़ाम लिया गया। 2021 को दोबारा लिखित परीक्षा हुई। परीक्षा में 3,89,000 यानी 89,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा कद के माप को लेकर भी संख्या युवाओं में हाई कोर्ट पहुँचे। अब यह है विवाद, जो विवाद अभी एट ए टाइम चल रहा है इसको लेकर के, वो ये है 5500 पुरुष और 1100 महिला सिपाही भर्ती के परिणाम में नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला लगाने की जो चुनौती दी गई है, वो जवाब में आयोग ने कोर्ट को बताया था कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की सलाह पर यह फॉर्मूला अपनाया गया। इस पर भारतीय सांख्यिकी जो संस्थान है ने कोर्ट को बताया कि यह फॉर्मूला तभी अपनाया जा सकता है जब लिखित परीक्षा के बाद फाइनल मेरिट सूची बनाई जाती है। लेकिन इस भर्ती में लिखित परीक्षा के बाद भी सामाजिक आर्थिक जो आधार है उनके आधार पर मिलने वाले अंकों के अलावा शारीरिक परीक्षा के अंक भी जुड़ने हैं। तो ये है दोस्तों, और ये है जो आपका नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला ये है। परीक्षा के पहले दिन पेपर कठिन था तो अनुमान लगा लिया कि इस पेपर में कोई 70 नंबर ले आया तो कोई 100 नंबर माने जाएंगे। दूसरे दिन पेपर बहुत सरल था तो जिसका उल्टा कर दिया गया, यानी जिसके 100 नंबर आएंगे 100 नंबर लाने वाले को 70 नंबर मान लिया जाएगा। अभ्यर्थी इस फॉर्मूले का विरोध कर रहे हैं। हर शिफ्ट के 50 टॉप 50 अभ्यर्थियों की जानकारी न देने से आयोग को फटकार। नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल फॉर्मूला सही या गलत, इसकी भी परीक्षा, इसकी जो समीक्षा है वो भी होगी। तो ये अब हाई कोर्ट पे डिपेंड है। 29 जुलाई को नेक्स्ट डेट है, उसके बाद में पता चलेगा क्या होता है। चलिए हम नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं। जो क्लर्क भर्ती है, जो संशोधित रिजल्ट आया है हाई कोर्ट के आदेश पर, HSSC ने क्लर्क पद के लिए संशोधित सूची से बाहर हुए उम्मीदवारों को फिर दिया मौका। यानी जो बाहर हुए हैं 1178 उनको उम्मीदवारों को नोटिस का जवाब देने का फिर मौका दिया गया है। और हाई कोर्ट ने पहले नोटिस दिया पर हाई कोर्ट ने पहले दिए नोटिस पर आयोग के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। इसके बाद आयोग ने यह मौका दिया। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने दैनिक सवेरा को बताया कि जो भी उम्मीदवार पहले चयनित थे मगर संशोधित सूची से बाहर हो गए हैं, उन्हें सार्वजनिक तौर पर 7 दिन का नोटिस दिया था, मगर अब उन्हें एक बार फिर मौका दिया गया है। वे आगामी 22 जुलाई तक अपना जो जवाब है, कारण है, रीज़न है, वो जो है वो 22 आयोग को दे सकते हैं। और इसी के साथ में जो पहले चयनित थे अब भी चयनित हैं उन्हें ज्वाइनिंग दे। हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि कुछ विभागों ने संशोधित सूची के चयन उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं करवाई और ज्वाइनिंग रोक दी। उन्होंने बताया कि क्योंकि संशोधित सूची के चयनित उम्मीदवारों को नए सिरे से विभाग लौट हुए हैं, इसलिए नए विभागों में यह ज्वाइनिंग होनी है। कुछ उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें पहले वाले विभाग ही अलॉट हुए हैं। अध्यक्ष ने कहा है कि आयोग ने सभी विभागों को पत्र लिखा है कि जिन उम्मीदवारों के नाम पहली वाली सूची में चयनित थे, संशोधित सूची में भी है, उन्हें ज्वाइन करवा ले। 1178 में से सिर्फ 5 दर्जन ने दिया जवाब। और CET के लिए पंजीकरण पूरा, फीस जमा। अब CET की तैयारी ये हो रही है और ये आप देख सकते हो।
पीछे भी आपको मैंने अपडेट में बताया, दोबारा फिर ये अपडेट है CET से जुड़ी हुई। रजिस्ट्रेशन और फीस बंद हो चुकी है और 22 जुलाई तक नोटिस का जवाब दे आयोग, उस पर स्पेकिंग ऑर्डर जारी करेगा। आयोग ने विभागों से कहा है कि जो पहले भी चयनित थे अब भी चयनित हैं उन्हें ज्वाइनिंग दे। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ अपडेट्स, और ऐसे ही जॉब या जॉब से रिलेटेड न्यूज़ इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।